दोस्तों, सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपका डर वास्तविकता से कहीं ज्यादा बड़ा हो? क्या होगा अगर वह डर केवल आपकी कल्पना का खेल हो? गौतम बुद्ध ने एक बार ऐसी ही एक कहानी सुनाई थी, जिसने अज्ञान और भय के चक्र को तोड़ने का तरीका दिखाया। ये कहानी सिर्फ एक सांप और रस्सी की नहीं, बल्कि हमारे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई को उजागर करती है। आइए इस अद्भुत कथा के माध्यम से जाने कि डर को कैसे ज्ञान से हराया जा सकता है। सांप और रस्सी, एक प्रेरणादायक कथा। संसार में हर व्यक्ति अपने जीवन में भय, भ्रम और समस्याओं का सामना करता है। हमारे डर और उलझनें अक्सर हमारी अपनी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम होती हैं। गौतम बुद्ध ने एक साधारण कहानी के माध्यम से इस गहरे सत्य को समझाया। ये कहानी सांप और रस्सी केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन की समस्याओं और उनके समाधान की ओर ले जाने वाला मार्ग है। ये कहानी उस समय की है जब बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव-गांव जाकर लोगों को सच्चाई, शांति और ज्ञान का संदेश दे रहे थे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। भारत के एक छोटे से गांव में हरे भरे खेत, शांत वातावरण और छोटे छोटे घर थे। ये गांव प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन गांव के लोग समस्याओं में घिरे हुए थे। गांव के लोग मेहनती थे, पर उनके जीवन में अनेक कठिनाइयां थीं। कुछ लोग फसल की कमी से परेशान थे, तो कुछ पारिवारिक कलह से। कई लोग बीमारियों और गरीबी से जूझ रहे थे। इस गांव के लोग एक और बड़ी समस्या से परेशान थे, भय। ये भय किसी विशेष कारण से नहीं था, बल्कि जीवन के अज्ञात पहलुओं और समस्याओं से जुड़ा हुआ था। एक दिन सुबह गांव के पास के जंगल से गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गुजर रहे थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण शुद्ध और शांत हो गया। गांव के मुखिया ने बुद्ध को गांव में आमंत्रित किया। मुखिया ने विनम्रता से कहा, भगवान, हमारे गांव के लोग बहुत परेशान हैं। वे हर समय भय और चिंता में रहते हैं। कृपया हमें कोई ऐसा मार्ग दिखाइए जिससे हम शांति पा सकें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाऊंगा। ये कहानी तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर देगी। गांव के लोग बुद्ध के चारों ओर इकट्ठा हो गए। महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी उत्सुकता से उनकी बातें सुनने के लिए तैयार हो गए। गौतम बुद्ध ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक गांव में अर्जुन नाम का किसान रहता था। वह मेहनती था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वह हर छोटी बात पर घबरा जाता था। उसे हमेशा ऐसा लगता कि जीवन में हर कदम पर कोई न कोई खतरा छिपा हुआ है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और चारों तरफ अंधेरा छा रहा था, अर्जुन अपने खेत से घर लौट रहा था। रास्ता सुनसान था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आसमान में तारे चमकने लगे थे, लेकिन रास्ता घना और अंधकार में था। जैसे ही अर्जुन ने घर की ओर कदम बढ़ाया, उसकी नजर रास्ते में पड़ी। उसने देखा कि एक बड़ा सांप बीच रास्ते में लेटा हुआ है। वह डर के मारे रुक गया। उसने सोचा, ये सांप बहुत बड़ा और खतरनाक है। अगर मैं इसके पास गया तो यह मुझे डस लेगा। मेरी मौत निश्चित है। अर्जुन का शरीर कांपने लगा। उसकी सांसें तेज हो गईं। वह आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के कारण वापस लौटने का भी साहस नहीं कर सका। उसका मन उसे बार बार डरावने विचार दे रहा था। वह सोचने लगा, काश मैं आज खेत न गया होता। ये सांप मुझे मार देगा। इसी बीच उसकी आंखों में पानी भर आया। उसने सोचा कि अब उसका अंत निकट है। थोड़ी देर बाद अर्जुन को पास से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। यह एक बुजुर्ग राहगीर था, जो गांव की ओर जा रहा था। राहगीर ने अर्जुन को कांपते हुए देखा और पूछा, बेटा, क्या हुआ? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? अर्जुन ने कांपती आवाज में कहा, आगे एक बड़ा सांप है। अगर मैं आगे बढ़ा तो वह मुझे डस लेगा। राहगीर ने उसकी बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं देखता हूँ। राहगीर ने अपने बैग से एक टॉर्च निकाली और सांप की ओर रोशनी डाली। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उस सांप पर पड़ी, अर्जुन हैरान रह गया। उसने देखा कि वह जिसे सांप समझ रहा था, वह वास्तव में एक पुरानी रस्सी थी।
अर्जुन शर्मिंदा महसूस करने लगा। उसने राहगीर से कहा, मैं कितना मूर्ख हूँ, मैंने इस रस्सी को सांप समझ लिया और व्यर्थ में इतना डर गया। राहगीर ने हंसते हुए कहा, यह मूर्खता नहीं है बेटा, ये केवल अज्ञानता है। जब तक तुम्हें सच्चाई का पता नहीं चला तब तक तुम डरते रहे। अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, ये सच है, मैं अंधेरे में कुछ भी नहीं देख पाया और मेरी कल्पना ने मुझे डरा दिया। बुद्ध ने कहानी खत्म करने के बाद कहा, अर्जुन की कहानी केवल उसकी नहीं बल्कि हम सभी की है। अर्जुन ने रस्सी को सांप समझा क्योंकि वह अंधकार में था। इसी प्रकार हम जीवन में छोटी छोटी समस्याओं को बड़ा चढ़ाकर देखते हैं। जब तक हम अज्ञान के अंधकार में रहते हैं, हमारे डर और भ्रम हमें घेरते रहते हैं। जब राहगीर ने टॉर्च की रोशनी दिखाई, तब अर्जुन को सच्चाई का ज्ञान हुआ। टॉर्च की रोशनी का मतलब है ज्ञान। ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन के सभी भ्रमों को दूर कर देता है। जो व्यक्ति सच्चाई को समझता है और अपने मन को शांत रखता है, वह हर परिस्थिति का सामना कर सकता है। संदेश: गौतम बुद्ध द्वारा सांप और रस्सी की कहानी से मिलने वाले उपदेश जीवन में डर, भ्रम और अज्ञानता से मुक्ति पाने के गहरे मार्गदर्शन को दर्शाते हैं। निम्नलिखित उपदेश इस कहानी के मुख्य सार हैं। 1. भ्रम और वास्तविकता का अंतर। जीवन में अधिकांश डर और समस्याएं हमारी कल्पना और भ्रम का परिणाम होती हैं। जैसे अर्जुन ने रस्सी को सांप समझ लिया, वैसे ही हम बिना सत्य को जाने अपने मन में अनावश्यक डर पाल लेते हैं। 2. अज्ञानता सबसे बड़ा शत्रु है। अज्ञानता ही सभी डर और दुखों की जड़ है। जब तक सच्चाई को देखने का प्रकाश नहीं होता, तब तक हम अंधकार में भटकते रहते हैं। 3. ज्ञान का प्रकाश ही मुक्ति का मार्ग है। जैसे टॉर्च की रोशनी ने अर्जुन के भ्रम को दूर किया, वैसे ही ज्ञान का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को मिटा सकता है। शिक्षा, ध्यान और सत्य की खोज से ही जीवन में शांति और समझ आती है। 4. डर का सामना करो, उससे भागो मत। डर का समाधान उसे समझने और सामना करने में है, न कि उससे बचने में। जब अर्जुन ने सांप रस्सी का सामना किया, तभी उसे सच्चाई का ज्ञान हुआ। 5. मन की शांति से ही सच्चाई प्रकट होती है। एक अशांत मन भ्रम और भय का शिकार हो जाता है। ध्यान और आत्मचिंतन के माध्यम से ही मन शांत होता है और सत्य का अनुभव होता है। 6. सत्य ही मुक्ति का मार्ग है। जीवन की सभी उलझनों का समाधान सत्य की खोज में है। सत्य को जानने वाला व्यक्ति जीवन की हर चुनौती का सामना सहजता से कर सकता है। गौतम बुद्ध का उपदेश: अज्ञानता का अंधकार सत्य के ज्ञान से ही मिट सकता है। डर और भ्रम को जीतने के लिए अपने भीतर ज्ञान का दीप जलाओ। अर्जुन ने उस घटना के बाद अपने जीवन को बदल दिया। उसने सीखा कि डर केवल भ्रम है और सच्चाई ही उसका समाधान है। अर्जुन ने अपनी इस सीख को गांव के अन्य लोगों तक भी पहुंचाया। धीरे धीरे पूरे गांव में शांति और ज्ञान का माहौल बन गया। कहानी का सार: ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में डर और समस्याएं केवल तब तक हैं, जब तक हम अज्ञानता के अंधकार में रहते हैं। जैसे ही ज्ञान का प्रकाश आता है, सब भ्रम दूर हो जाते हैं। अज्ञानता ही अंधकार है और ज्ञान ही प्रकाश। सत्य को जानो और भय से मुक्त हो जाओ। गौतम बुद्ध ने कहा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।